झुकाए करता हूँ मैं वंदना। तू ही प्रभु सर्वस्व मेरा करता हूँ मैं वंदना। तू मेरे माता मेरा पिता, तू मेरा बंधु मेरा सखा। तू मेरी माता मेरा पिता, तू मेरा बंधु मेरा सखा। तू मेरी तृप्ति, तू मेरी मुक्ति, तू मेरा आनंद मेरा दाता। हाथ जोड़ सिर झुकाए करता हूँ मैं वंदना। तू ही प्रभु सर्वस्व मेरा करता हूँ मैं वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पुनः इस नए दिन में ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हम प्रभु की आशीर्वाद मांगने के लिए प्रभु के समक्ष उपस्थित हैं। आज के पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करता है, और इसका एक ही कारण था कि वह निर्दोष आचरण करता था। आज जब हम इस पावन मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आज के पूरे दिन में हम प्रभु से आशीष मांगे कि हम निर्दोष आचरण कर सकें। आइए उसके लिए हम ईश्वर के समक्ष अपने आप को नतमस्तक करें। हम दीन बन जाएं, नम्र बन जाएं, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे ईश्वर आज के पूरे दिन में हर एक कार्य पर, हर गतिविधि पर, हर मन वचन कर्म पर, हर परिस्थिति को ईश्वर अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दे। आइए उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन वचन कर्म को झांक कर देखें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, जिससे पावन बलिदान योग्यता से हम छड़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दीन भक्तों के निकट रह और तेरी दया पर भरोसा रखने वालों की सुधि ले। वे पाप के कलंक से शुद्ध होकर पवित्र आचरण करते रहें और तेरी प्रतिज्ञा के अधिकारी बने। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवात्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है,
तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्य संख्या 51 से 59 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता। किंतु मैं
उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के दोनों पाठों में हमने इब्राहिम का जिक्र पाया है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 3 से 6 में हमने पढ़ा, जहां प्रभु अब्राहम को इब्राहिम बनाता है, जिसका अर्थ है राष्ट्रों का पिता। और ऐसा क्यों है? अगर उसको हम आगे पढ़ेंगे तो उस उत्पत्ति अध्याय 17 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम 99 वर्ष का हो चुका था। इब्राहिम 99 वर्ष की उम्र में प्रभु का दर्शन पाता है और प्रभु उनसे कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सामने निर्दोष आचरण करते चलो। इब्राहिम को अगर राष्ट्रों का पिता बनाया गया तो उसका एक कारण था कि इब्राहिम प्रभु के सामने निर्दोष आचरण करता था, और उसके लिए ईश्वर इब्राहिम को 99 वर्ष में एक विधान के तहत आशीर्वाद देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी संतति को आकाश के तारों और समुद्र की रेत की कणों की तरह बना दूंगा। एक इब्राहिम जो बांझ कहलाता था, इब्राहिम जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसकी संतति नहीं थी, वह ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। केवल एक ही कारण था कि वह निर्दोष आचरण किया करता था। आज मेरे भाई मेरी बहन, हम सभी ईश्वर के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी हमारी सभी मंशाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, निरंतर ईश्वर के सामने हम उनसे प्रस्तुत करते हैं। परंतु क्या मैं और आप ऐसे निर्दोष आचरण करते हैं जिससे ईश्वर हमें आशीर्वादों से परिपूर्ण करे? आप सब जानते हैं कि प्रभु ईश्वर अपने वचनों में कहता है कि प्रभु हमारे आचरण का लेखा लेगा। या हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारे आचरण पर दृष्टि लगाए हुआ है। इब्राहिम ने ईश्वर के आशीर्वाद के लिए अपने आप को अनुग्रहित किया, तो उसका एक ही कारण था कि वह निर्दोष आचरण करता था। हाँ, फिर उस और आगे बढ़े तो उसकी आज्ञा मानता था, उसके पद चिन्हों पर चलता था, ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित था, और यही कारण था कि उसे आशीर्वाद मिला। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें इब्राहिम की संतान बनने के लिए बुलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, इब्राहिम ने जिस प्रकार ईश्वर का अनुसरण किया, उसी प्रकार हमें भी अनुसरण करना है, इसके लिए आह्वान करता है। और परंतु लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं, उन पर अबदूत लगा कहते हैं। वे नहीं जानते थे कि प्रभु इब्राहिम से पूर्व है। वे सांसारिक दृष्टि से प्रभु को देखना चाहते थे, और इस कारण से वे उन्हें अबदूत लगा कहते हैं, उन्हें मूर्ख लगा कहते हैं। परंतु ईश्वर उन्हें बतलाता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। आइए पुनः प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करें, और ईश्वर शायद हमें इब्राहिम से महान बना सकता है। ईश्वर हमें इब्राहिम से भी ज़्यादा आशीर्वादों से परिपूर्ण करेगा। आइए प्रभु का आह्वान मांगे, ईश्वर की कृपा मांगे, जिससे हम वास्तव में इब्राहिम
जिस प्रकार से प्रभु का अनुसरण किया उसी प्रकार हम भी ईश्वर का अनुसरण करें, हम भी निर्दोष आचरण कर सकें, हम भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकें, प्रभु के पद चिन्हों पर चल सकें। आते हैं हम सब तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन बलिदानों पर दया दृष्टि डाल, यह हमारे मन परिवर्तन तथा सारे संसार की मुक्ति में सहायक सिद्ध हों। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, हम अपनी पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूज
प्रभु जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नुफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने तुझसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल। उसे कृपा पर शांति तथा एकता प्रदान कर, जो जुगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है, जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता।
मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, होकर के दुनिया के पापों में। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, होकर के दुनिया के पापों में। पर तू न भूला मुझको कभी, हरदम संभाला तूने मुझे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।